हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी घर से अच्छे से करके जाते होंगे और आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास सभी सवाल का जवाब बनता है, लेकिन गाइस इन्हीं कुछ कारणों के वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इसका कुछ भी पता नहीं रहता है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताने वाला हूं कि वो छात्र क्यों फेल हो जाते हैं, क्या उसका कोई उपाय है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को बिना देरी करते शुरू करते हैं। लेकिन गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ही आप लोगों को जहर के बराबर होता है। यह मैं नहीं कहता, यह आपकी साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान ही कहता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आधा नॉलेज लेकर के एग्ज़ाम देने जाता है वही फेल होता है, जिसका साथ पूरा नॉलेज है वो कभी फेल नहीं होता। तो गाइस, चलिए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, परीक्षा में लिखते टाइम इन्हीं कुछ कारणों की वजह से छात्र फेल होते हैं। तो वो क्या कारण है? वो पहला कारण है कि जब वो एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो उनके शरीर के अंदर एक अलग तरह से गुदगुदी टाइप में, कंपा टाइप में फील होता है, महसूस होता है, जिसके वजह से वो स्टूडेंट्स अपनी कॉपी को जल्दी नहीं लिख पाते और उन्हें पता नहीं किसी चीज़ का डर बना रहता है। इसका एक कारण यह भी है। लेकिन अब अगला कारण ये आता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो ऐसे होते हैं जिनको अपने समय की पता ही नहीं रहती कि उनके पास समय कितना है। उनको ये पता नहीं होता है कि उनको समय अगर 3 घंटे का मिला होता है तो सिर्फ उनको लिखने का 3 घंटे का समय नहीं दिया जाता। उन्हीं में से कुछ टाइम लग जाते हैं उनके कॉपी बँटने में और उन्हीं समय के अंदर उनको पेपर बँटने में लग जाते हैं। लेकिन गाइस, यह सब कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, जिसके वजह से वो सोचता है कि हमें 3 घंटे फिक्स लिखने का मिलेगा। लेकिन गाइस, ये सब ऐसा नहीं है, इसके वजह से छात्र फेल हो जाते हैं। अब अगला आता है सवाल आपका कि काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जल्दी करके सोचते हैं कि कितना जल्दी करके मैं अपना कॉपी पूरा कर लूं, और वो इस जल्दीबाजी के चक्कर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर ही भूल जाते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को छोड़ जाते हैं, जिसके वजह से बनता हुआ आंसर भी, बनता हुआ जवाब उत्तर भी वो लोग नहीं लिख पाते। यह भी उनके फेल होने का कारण बनता है। अब चलते हैं अगले कारण की ओर कि उनका अगला कारण क्या है जिसकी वजह से फेल होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला कारण ये है कि वो लोग तो कुछ भी लिखे जाते हैं, अपने एग्ज़ाम के कॉपी में कुछ भी लिखे जाते हैं और उनको ये पता नहीं होता है कि क्या हम 2 नंबर के आंसर को हम कितना 10 नंबर के आंसर के बराबर लिखते हैं, जिसके वजह से उनको मिलना 2 ही नंबर का होता है आंसर, लेकिन देना 2 ही नंबर का होता है, लेकिन वो लिखते हैं 10 नंबर के आंसर के बराबर, जिसके वजह से उनका समय बर्बाद होता है और वो लोग इसके वजह से वो लोग फेल हो जाते हैं और अपना समय गंवा बैठते हैं। और फ्रेंड्स, एक और कारण है जिसके बारे में जानकर आपको पता चलेगा वो क्या कारण है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कुछ भी लिखे जाते हैं और लिख करके जमा करते जाते हैं और सप्लीमेंट्री कॉपी लेना भी बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको जो उनका सही है, जो उनको सिर्फ मिला है एक कॉपी जिसमें कि उनको फुल उसी के अंदर सब कुछ लिखना होता है, जिसके वजह से वो लोग, होता कुछ ऐसा है कि कॉपी चेक करने वाला उनके मन में ऐसा आता है कि इस स्टूडेंट्स के साथ कुछ नहीं बना है फिर भी इतना सारा कॉपी लिया है, इसके वजह से नंबर देने में आनाकानी करते हैं, जिसके वजह से छात्र को फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से कई अन्य मुख्य कारण भी हैं जिसके वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, जो कि चाहे कोई भी क्लास का हो, इसके वजह से फेल हो जाते हैं और बाद में वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो सब कुछ अच्छा सा
लिखा था और मैंने कॉपी भर दी है, पूरी कॉपी मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ा हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप लोग कॉपी कम लीजिए, आंसर को सटीक तरीके से, और जो 2 नंबर लायक क्वेश्चंस आंसर है उसको 2 नंबर में आंसर दीजिए, जो 10 नंबर लायक है 10 नंबर का उसके हिसाब से लिखिए। और आप लोगों को समय का बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल आपको समय की कीमत बहुत महान होती है, इसलिए आप समय को देख करके ही अपने क्वेश्चंस आंसर को लिखिए। जो आप लोगों से बनता है उसको आप पहले लिखिए, और जो नहीं बनता है उसको आप बाद में सोच करके लिख सकते हैं। ऐसे में होता क्या है कि जो आपका कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होता है, जो आप लोगों का कॉपी चेक करता है, उसको पता ये होता है कि इस स्टूडेंट्स के साथ, मतलब इस स्टूडेंट्स को सब कुछ पता है, इसलिए वो सब कुछ लिखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के कुछ सवाल के जवाब नहीं भी बनते हैं और उसी सीरीज में कंटिन्यू लगातार आप लोग आंसर को सोच के विचार के भी अगर लिख देते हैं, तो होता कुछ ऐसा है कि वो आप लोगों को कॉपी चेक करने वाला सोचता है कि इस छात्र के साथ, मतलब इस छात्र से सब कुछ बन रहा है, इसलिए इसने सब कुछ लिखा है, और उसी नंबर में आप लोगों को एक, मतलब कि भले ही वो आप लोगों का आंसर सही ना हो, लेकिन वो नंबर आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, जिसकी वजह से आप लोगों को फ़ायदा इससे होता है कि आप लोगों को पास होने की चांस 100% बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से काफ़ी कारण ऐसे भी हैं जिनके वजह से छात्र पास भी हो जाते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स जो कि पढ़ते हुए भी फेल हो जाते हैं, जो कि काफ़ी मेहनत भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें आप लोगों को हमेशा ध्यान में होना चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पास तो हो जाते हैं, लेकिन उनके पास जानकारी बहुत कम रहती है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको जानकारी बहुत होती है, लेकिन इसके वजह से भी वो लोग फेल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस सभी जानकारी को अच्छे से समझ लीजिएगा और गौर कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो, टेंशन लेने की आवश्यकता ना पड़े, और आप लोग सब कुछ अच्छे से समझिए, पढ़िए, और जो कुछ भी मैं बताता हूँ आप लोग अच्छे से समझिए, क्योंकि हम खुद अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ बताते हैं, ताकि आप लोगों को कभी ऐसा प्रॉब्लम न जाए। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से और भी आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोगों को इससे और भी जानकारी चाहिए, जिससे कि जैसे कि कहें तो रुक जाना नहीं से, क्या आप लोग पढ़ाई कर सकते हो आगे, क्या आप लोग कुछ आर्मी बन सकते हो, और इस तरह से आप लोगों के काफ़ी सवाल के जवाब आप लोगों को इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान।